सभी व्यूअर्स का, दोस्तों का और एस्पिरेंट्स का फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में, जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। और आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सर्वे में सामने निकल के आया है टॉप क्वेश्चंस में। वो है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर और सफलता को लेकर जो मन में डाउट्स होते हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमने अपने सर्वे में पाया कि ग्रामीण बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके मन में एक तरीके का डर होता है, एक तरीके का निगेटिव माइंडसेट होता है, या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो शहरी बच्चों के कंपैरिजन में, और खासकर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या बहुत सुख सुविधाओं में जो पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में वो एक डिसएडवांटेज में है। उनको लगता है कि वो बच्चे जब तैयारी की शुरुआत करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कहीं ऑलरेडी उनसे आगे होते हैं और उनसे टक्कर ले पाना उनके लिए, मतलब उनसे टक्कर लेना या उनके साथ compete करने में वो अपने आप को पीछे समझते हैं। और वो कहीं ना कहीं जब अपने खेल की शुरुआत करते हैं, अपनी फाइटिंग की, संघर्ष की, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, वो पहले से डाउट में होते हैं कि हम तो एक डिसएडवांटेज पे खड़े हैं। तो आज वही टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा, इसलिए हमने ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम लोग, हमारी टीम में आज फिर से मैं, पंकज, अभिषेक, डीवाईएसपी और सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत, हम लोग जानते हैं कि आप बहुत ही क्लोजली जुड़े हो ग्रामीण बैकग्राउंड से, और आज भी आप ग्रामीण बैकग्राउंड से ही जुड़े हो। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें और बताएं कि आपके क्या अनुभव थे, कैसे आपने इस जंग को जीता और किस तरीके से ये डाउट्स आते थे आपके मन में और कैसे आपने ओवरकम किया। जी भैया, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 12वीं तक की मेरी पढ़ाई पूरी तरह से गांव में ही हुई है, हिंदी मीडियम में। और उसके साथ मुझे जो बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि ग्रामीण और शहरी परिवेश के बच्चों के साथ भी है, वो ये होता है कि रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है कि शहरी बच्चों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के पास रिसोर्सेज कम है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, इंटरनेट, लैपटॉप, कोचिंग का एक्सेस, कोचिंग का, तो वो चीजें कहीं ना कहीं शहरी बच्चों को पहले जो है, आज से 2-4-5 साल पहले जो है वो लीड कर जाती थी। शहरी बंदों के बाद इजीली वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया। लेकिन जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो है बढ़ के आई है, डेटा के रेट सस्ते हो गए, डेटा रेट सस्ते हो गए, एक स्मार्टफोन सबके पास आ गया, सबके पास, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं। अब जो गैप था, हाँ, जो गैप था, अब आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप जो है ऑनलाइन देख सकते हो, वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, आपको सारा चीज मिल जा रहा है। तो रही बात जो है स्टडी मटेरियल की, कंटेंट की, तो मुझे जो लगता है कि 12वीं तक का सिलेबस या 12वीं तक की पढ़ाई हर कोई करता है। बिल्कुल सही। जो बुक आप पढ़ रहे हो ग्रामीण परिवेश में रह के, वही बुक जो है शहरी परिवेश वाला बंदा पढ़ रहा है। और आपके सिविल के सिलेबस में 10+2 लेवल तक की ही जीएस आती है। बिल्कुल। आपको एनसीईआरटी जो पढ़ाई जाती है वो 6 से 12वीं तक ही पढ़ाई जा रही है जी। तो वहां पे अगर आप 6 से 12वीं तक अगर ठीक से पढ़ रहे हो, जो आपका स्टडी मटेरियल है या जो सिलेबस है, तो वो जो है उसकी भरपाई वहीं पे हो गई। प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है 6 से 12वीं तक सीरियस होते ही नहीं कि हम जो है उसको ठीक से कैप्चर कर सकें या जो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रामीण परिवेश वाले पीछे रह गए। पीछे वो रह जाता है जो डेडिकेटेड नहीं होता। 12वीं तक भी आप अगर ठीक से रिकवर कर लिए अपने को, तो वो जो गैप होता है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, सिद्धांत की बातों को भैया मैं एक बार और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करके कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग जब रेशियो देखते हैं सिद्धांत, तो सिलेक्शन का, तो मैक्सिमम ग्रामीण बच्चे आते हैं उसमें। काफी सारे बच्चे वो हम लोगों ने देखा है कि वो सिलेक्ट होते हैं 70%, खासकर स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में, और इवन यूपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कहीं न कहीं से उनके जो बैकग्राउंड होता है वो गाँव से जुड़ा होता है। जैसे आपके सामने हम खुद भी एग्जाम्पल हैं, जो की हमारा अभी भी गाँव है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, हम भी अभी भी घर से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई तो 5वीं तक तो प्राइमरी में ही हुई है। और मैं तो आपको बताया था ना, हम लोग तो 6ठी से ABCD सीखा था। और इवन मैं बताऊं कि बैग में हम लोग जब वहाँ पे स्कूल में डेस्क बेंच नहीं होते थे, तो बोरी लेके जाते थे बैठ के कि वहाँ बैठ के पढ़ना है। मतलब टिपिकल गांव के बैकग्राउंड से पढ़ाई करी अभिषेक, टिपिकल ग्रामीण बैकग्राउंड से। तो सोचिए अगर वहां से निकल के कोई लड़का अगर आके डिप्टी एसपी बन सकता है आपके 2017 पीसीएस में, तो सोचिए कि किसी के लिए भी, हाँ, आप क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सफल एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं, जहाँ बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आए हैं। अभी एक मैं स्टोरी बताऊंगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा भैया कि मेन होता है, जैसे मैंने बचपन में कहावत सुनी थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
ग्रामीण परिवेश का बच्चा हो चाहे शहरी परिवेश का बच्चा हो, अगर वो ठान लेता है कि मुझे बनना ही है, तो फिर मुझे लगता है कि आज के समय में कम से कम परिवेश तो बिल्कुल भी नहीं कोई बिल्कुल मैटर प्ले करता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी कितनी है। हमने कितने शहरी बच्चों को देखा कि वो अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जाना चाहते हैं। होम सिकनेस गांव के बच्चों में भी होता है, उनको घर पे ही रहना है। तो हम कब अपने आप को गांव से बाहर निकाल के एडजस्ट कर पा रहे हैं किसी सिटी में, किसी सोसाइटी में, अलग सोसाइटी में, वो एक मायने रखता है। और दूसरी बात मायने ये रखती है कि दूसरे कल्चर्स को, दूसरी चीजों को कितनी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ठीक है मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन नई चीजों को सीखने के लिए हमारे अपना जो माइंड है उसको हमें नैरो नहीं बनाना है, हमें उसको ब्रॉड बनाना है। कैसे हम पढ़ाई के माहौल में अपने आप को ढालेंगे। सिविल सर्विसेज का एक पैटर्न है, एक मेहनत का अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक अलग फाइट है। तो इस पूरे माहौल में आप कैसे अपने आप को जल्दी से जल्दी डालते हैं और संघर्ष और पढ़ाई और मेहनत पे जितनी जल्दी पैशन से काम शुरू करते हैं, उतनी जल्दी वो मायने रखता है। बिल्कुल, उतनी जल्दी आपके साथ प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ग्रामीण परिवेश से अगर कोई बच्चा आ रहा है तैयारी करने, तो उसको एसी कूलर नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो फैन में भी है तभी वो कम सुविधाओं में भी जी लेता है। हाँ, वो जो है मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। उसको महंगा लैपटॉप भी नहीं चाहिए। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने कहीं भी लैपटॉप नहीं लिया है। अगर लिया है तो जिनको यूट्यूब पे कुछ देखना था या पीडीएफ देखनी थी, उन्होंने मोबाइल लिया, स्मार्टफोन, काम चालू। कोई जरूरी नहीं कि उनको 70,000 रुपए का एक लैपटॉप हो तभी वो पढ़ाई शुरू कर पाए। मैं खुद आज तक लैपटॉप नहीं लिया। बिल्कुल सही करो, आपके पास है, बिल्कुल। और इलाहाबाद में तो एक और कल्चर है कि जितने सीनियर जूनियर जुड़े, जो सिलेक्टेड लड़के, वो सारी किताबें जूनियर्स को दे के जाते हैं, नोट्स दे के जाते हैं। तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों के सामने और स्टूडेंट्स के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, रियल लाइफ स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे को बिहार इंटरव्यू के दौरान, बिहार में जब इंटरव्यू हो रहे थे पटना में, तो बिहार आयोग में मुझे एक लड़का मिला। और आप ऑनेस्टली मानिए, जब मैंने उसको देखा, वो सिंपल सी साधारण सी सर्दियों का समय था और उसने जो है एक शर्ट पहनी हुई थी और स्वेटर पहना हुआ था। तो ऑब्वियसली मैं उसे देख के समझ गया कि कहीं ना कहीं ये लड़का जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत कमजोर है। और अगर कमजोर है में भी ग्रामीण, तो मैंने ऐसे किसी ना किसी तरीके, मेरी आदत है कि मैं जो मुझे लगता है कि मैं इनसे बात करूं, इनकी स्टोरी समझूं। और मुझे समझ में आ गई थी बहुत कमजोर बैकग्राउंड से, मगर आज ये पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा है तो इसमें कोई तगड़ी बात है। मैंने उससे बात करी, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे बात करी तो उसने बताया वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया, बिहार में भी बंगाल बॉर्डर के पास, पूर्णिया जिले के पास किसी बहुत ही पिछड़े गांव थे। तो वो कह रहा था कि 3 या 4 साल पहले उनके लाइट आई है। और उसने बताया कि जब वो हाई स्कूल इंटर किया, उस दिन तक वो डेली खेतों में अपने माँ बाप के साथ बटाई पे काम करते, उनके पास कोई खेत नहीं थे, मुसहर जाति का था, कोई रिसोर्सेस नहीं। और वो बता रहा था कि आप बताइए, जब वो इंटरव्यू देने आया तो रेलवे स्टेशन मास्टर की नौकरी पे था, जो करीब 2 या 3 साल से कर रहा था। तो कह रहा था भैया, जब रेलवे स्टेशन मास्टर की पहली ज्वाइनिंग या कुछ था, वो दिल्ली जब गया तो पहली बार जब वो वहां रहा, तब उसने जाके गद्दा खरीदा और ओढ़ने के लिए रजाई और चादर खरीदा। तो उसने बताया कि भैया हम लोग बोरी पे सोते थे, कभी नहीं सोते। और वो बंदा पीसीएस का इंटरव्यू देने आया था। तो आप सोचो उसने क्या संघर्ष किया होगा, किस बैकग्राउंड से, और ग्रामीण से तो था ही। अगर वो कर सकता है तो आप लोग तो उनसे कहीं ना कहीं एडवांटेज है। कोई मतलब जिसने सोया नहीं, जमीन पे ही सोया, बोरी बिछा के सोते थे वो लोग सर्दियों में। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे तो लगता है कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनके पास तो डबल एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो ग्रामीण परिवेश का भी होता है प्लस शहरी परिवेश का भी होता है। एक बच्चा जो टिपिकल शहरी परिवेश में रहा है वो सिर्फ शहर के बारे में जानता है, उसको गाँव के बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन हम लोग जब गाँव से जुड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी कमियां, हमें शासन में क्या इम्प्लीमेंट करना है एक ऑफिसर बनने के बाद, वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी हमारी आधी ट्रेनिंग तो पहले ही हो जाती है। और मेरे को ऐसा भी लगता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जितने भी आयोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, वो लोग रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को एक प्रेफरेंस देते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो लोग ऑफिसर्स को सेलेक्ट करें तो उनका जो बैकग्राउंड हो वो सब मिला जुला हो। बल्कि वो चाहते हैं कि ग्रामीण इंडिया का ग्रामीण एरिया, वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो अधिकारी ग्रामीण बैकग्राउंड से आएगा तो फील्ड में अच्छा काम करेगा। और वैसे भी भैया कहा नहीं जाता है कि भारत जो है वो गाँव में बसता है, गाँव में बसता है। 70% पॉपुलेशन आज भी गाँव में। तो गांव वाले जो बच्चे, मैं कहूंगा कहीं भी डाउट ना रखें, बल्कि उनके अंदर ज्यादा आग होती है, ज्यादा मेहनत करने का जज्बा होता है, कम रिसोर्सेज में वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। वो कहीं ना कहीं शहर के बच्चे लैग करते हैं। तो जो जज्बा है ना आपके अंदर, कम रिसोर्सेज में आगे बढ़ने का, लड़ने का, आपको पंखा नहीं भी मिलेगा तब भी पढ़ोगे। तो खेल पढ़ाई का है। खेल जितनी देर आप टेबल पे बैठोगे, जितनी देर किताबों में घुसे रहो, खेल वो है। भैया यहाँ पे जो है एक बात ये है कि आप जनरली देखिए जितने टॉपर्स होते हैं
सबकी स्टडी जो है सेल्फ ही होती है। हाँ, सेल्फ आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, आपको यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके सेल्फ ही अगर पढ़ना है, तो आप कहीं भी रहो यार, गांव में रहो, शहर में रहो, फर्क नहीं पड़ता, सेम मिला जुला के बस वही बातें समझ में आती हैं कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं या आप शहरी परिवेश से हैं, कोई फर्क मायने नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बल्कि आप दोनों ज्यादा के लिए- मेहनती हैं। आज दोनों के लिए चीजें अवेलेबल हैं, आप कहीं भी रह के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस मेन बात यह होती है कि क्या आप वास्तव में सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो आग है selection कि लेना नहीं आपके चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कर लेंगे, कोई बैकग्राउंड मायने कोई नहीं रोक रखता, नहीं कोई पाएगा, फर्क नहीं है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। ये यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं लक्ष्मीकांत की जो पीडीएफ है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सेम पीडीएफ आपके लिए भी है, सेम पीडीएफ शहर के बच्चे के लिए। कोई फर्क नहीं है डिजिटल किताबों में, सारी किताबें सेम है, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे शहर का। आपके पढ़ने के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ना करने के भैया हजार बहाने होते हैं, करने का के सिर्फ लिए एक बहाना, ही करना है। और आपको गांव के अगर करना है तो आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ या और कहीं का हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर मिलेंगे लो। real मेरे life ख्याल से हम लोगों ने काफी बातें इस बात पे कर ली है, तो अब वीडियो को यहाँ पे हम लोग अपना एंड करना चाहेंगे। फाइनली यही बात है, परिवेश या वो कोई चीज आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, मैटर करता है तो सिर्फ आपका जज्बा। और ग्रामीण बच्चों के पास वो जज्बा ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए आप एक बढ़त के साथ खेल शुरू कर रहे हैं, बढ़त के साथ कंपटीशन शुरू कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। और आप लोग जान रहे हैं हम लोग ग्रामीण परिवेश में ही बैकग्राउंड में ये शूट कर रहे हैं। थैंक यू। कोयल की आवाज भी आप कोयल है, मोर की भी आवाजें हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, जय हिंद। जय हिंद।